अब मोहल्ला क्लिनिक कोई सा भी पकड़ लो, सारे में मिट्टी धूल जम रही है। अब छतरपुर की अगर हम बात करें तो कुछ क्षेत्रों का विकास वगैरह कुछ पानी तक तो मिल नहीं रहा, क्या विकास होगा बताओ। कि चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपए हर महीने दें। जीतने से पहले क्यों नहीं देते, जीतने के बाद क्यों देने हैं? पहले करो ना तुमने जो करना है। तो जो अंदर पीछे वाले एरिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, जहाँ पे बीमारियाँ उठती है, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बीमार। तो मेरा रिक्वेस्ट है, अगर ये मेरी बात कहीं तक जाती है तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाँ पे साफ सफाई का ध्यान दीजिए, जहाँ पे टूरिस्ट नहीं जाते। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो इस वक्त हम आ चुके हैं छतरपुर विधानसभा, जहां पर आम जनता से हम बातचीत करेंगे और उनके मन की बात आप तक पहुंचाएंगे। बता दें कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कई सारे ऐसे वादे किए जिन्हें उन्होंने पूरा नहीं किया, जिसमें से एक वादा था 1000 रुपए प्रति महीने महिलाओं को देने का। ऐसा ही वादा उन्होंने पंजाब में किया था, जिसे वो पूरा नहीं कर पाए, और ऐसा ही कुछ वादा उन्होंने दिल्ली की महिलाओं को भी किया है। अब ऐसे में जानते हैं कि आम जनता किस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार में ठगा हुआ महसूस कर रही है। क्या वो बदलाव चाहते हैं या फिर से अरविंद केजरीवाल की वापसी। आइए जनता से बात करते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम रीता गुप्ता। हम ये पूछ रहे हैं कि केजरीवाल जी 10 साल से सत्ता में है, तो क्या कुछ काम हुए हैं, क्या नहीं हुए आपके हिसाब से? देखो ऐसा है, सिर्फ मेरे को जो दिखता है थोड़ा बहुत लॉरेंस रोड में दिखता है कि हुआ है, बाकी मुझे कहीं पे भी नहीं दिखता, कहीं पे भी। अब मोहल्ला क्लिनिक कोई सा भी पकड़ लो, सारे में मिट्टी धूल जम रही है। ठीक है, वहाँ पे आसपास गंद कूड़ा पड़ा हुआ है, सब जगह पे कुछ भी नहीं करा हुआ उन्होंने काम। अब छतरपुर की अगर हम बात करें तो कुछ क्षेत्रों का विकास वगैरह कुछ पानी तक तो मिल नहीं रहा, क्या विकास होगा बताओ। जब खाने पीने की चीज़ जरूरी, जो बहुत ज़रूरी है, वो हमें नहीं मिल पा रही हैं। गलियों में देखो सारा पानी कीचड़ की तरह बह रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। नालियों में गंद पड़े हुए हैं, सारा कुछ, कोई सफाई का मतलब नहीं है, किसी भी का मतलब। अच्छा, जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी और फ्री पानी दिया, इस पर क्या कहेंगे? मुझे तो लगता नहीं कि फ्री दिया, क्योंकि जहाँ पे भी वो कहते पता नहीं क्या 200 यूनिट ख़त्म होती है तो वहीं पे वो पूरा का पूरा बिल आ जाता है। तो कहाँ से फ्री, और 200 यूनिट कहाँ चलेगा? हर घर में 200 यूनिट तो चल ही जाता है ना, फिर कहाँ से फ्री है? कोई फ्री नहीं है, तो सिर्फ आईवाश है। अच्छा मैडम, जैसे केजरीवाल ने कहा था कि 1000 रुपये वो देंगे महिलाओं को, तो आपको मिला? मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, पेंशनर हूँ। अच्छा, तो मेरा तो मतलब ही नहीं है लेने का। ठीक है। तो मैम, उन्होंने अब ये कहा है कि उन्होंने नहीं दिया वो पैसे भी उन्होंने जो कहे थे। मैंने तो सुना है नहीं मिले। तो अब उन्होंने कहा है कि चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपये हर महीने दें। जीतने से पहले क्यों नहीं देते, जीतने के बाद क्यों देने हैं? पहले करो ना तुमने जो करना है, बाद में करने का क्या फ़ायदा है? तो आपको क्या लगता है इस तरीके के जो मतलब लोक लुभावन वादे किए जाते हैं? सब झूठे होते हैं, सब सिर्फ वोट लेने के लिए। उसके बाद आप जरा जाके देखो, उससे मिल के देखो। अगर तुम्हारे को कोई घुसने भी दे तो मुझे बोलना। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल। जैसे प्रचार काफ़ी आम आदमी पार्टी द्वारा देखने के लिए मिलता है, धरातल पर उतनी चीज़ें क्या होती है जिस हिसाब से प्रचार है? सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता उस बात का। तो वो वादे सिर्फ इसीलिए करते हैं कि उनको वोट लेना है, और वोट लेने के बाद आप कौन और मैं कौन हूँ उसको मतलब ही कोई नहीं। तो मैम, आपके हिसाब से बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हम तो मोदी को चाहते हैं बिल्कुल, क्योंकि वो, हम अपने लिए नहीं कह रहे, मोदी हमारे को कुछ ना दे, देश के लिए तो कर रहा है ना कम से कम, है कि नहीं? देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उसने। अच्छा, वो मोदी को कहते हैं चौथी पास। हर आदमी अपना स्वार्थ, अगर वो चौथी पास भी है मान लो, तो कर तो कितने अच्छे अच्छे काम रहा है। तुम तो कुछ पढ़े लिखे नहीं कर रहे, जो अगर वो अनपढ़ कर रहा है, अगर तुम उसको चौथी पास कहते हो तो देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उसने। चौथी पास ने देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, आप सोचो। और तू पढ़ा लिखा कमिश्नर होके कुछ नहीं कर पा रहा। अच्छा, शराब घोटाला जो हुआ, जो बाई 1 गेट 1 फ्री का भी ऑप्शन था, तो इसको आप कैसे देखती हैं, कितना असर पड़ा है छवि पे? उससे तो इसने बच्चों को सत्यानाश मार दिया, बच्चों का। बाय 1 गेट 1 के फ्री में जो बच्चे नहीं भी पीते थे ना, उनका वो भी पीने लग गए। और जो आदमी अगर मान लो एक छोटा सा इतना सा पीता था ना, वो पूरी पूरी बोतल डकार जाता है। अच्छा, आखिरी सवाल मैम, वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी और वर्ल्ड क्लास जो है एजुकेशन फैसिलिटी हमारी सरकार ने दी है, जो इससे पहले किसी सरकार ने नहीं की, ऐसा केजरीवाल बोलते हैं। मुझे तो नहीं लगता इन्होंने दिया वर्ल्ड क्लास। कहने को ज़रूर है कि इन्होंने बुला लिया बाहर वालों को दिखाने के लिए कि कोई एक स्कूल का वो करके रिनोवेशन करके अच्छी तरह दिखा दिया कि हमारे स्कूल ऐसे हैं। सारे स्कूल दिखाते हैं ना, जो बाकी भी स्कूल हैं। मेरे मतलब मैं एंटी नहीं हूँ किसी की भी, लेकिन जो वादे वो करके आया था उसको वो पूरे करने चाहिए थे। आपका नाम? सुरेश। अच्छा, 10 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार है, कुछ काम किया कि नहीं किया आपके हिसाब से? काम तो हर सरकार करती है, हर सरकार काम करती है। हमें तो बहुत फ़ायदा है हर चीज़ से, हमारा काम होता है, हमें ज़रूरत नहीं है किसी की भी। अपना मेहनत करते हैं,
उसी पे हमें भरोसा है। सरकार की तो हम कह नहीं सकते। सरकार से हमें तो कोई मतलब नहीं, हमें तो वोट डालने का काम है बस। वोट डाल देते हमें नहीं मतलब है। हम तो मेहनत करेंगे, पैसे कमाएंगे, बात खत्म होती है। इस आधार पे वोट डालते हैं। वो आधार पर इसलिए डालते हैं कि जो सरकार की मतलब पब्लिक के लिए काम करे। केजरीवाल सरकार काम कर रही है। काम तो हर सरकार कर रही है। केजरीवाल भी काम कर रहे हैं, मोदी सरकार भी काम कर रही है और योगी सरकार भी काम कर रही है। कि महिलाओं को 1000 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा तो अब महिलाओं के लिए तो हम कह नहीं सकते क्योंकि महिला की चल रही है सारा कुछ। हम तो कमा के दे तो महिलाएं हमको ही बोलेंगी कि कुछ कमा के नहीं देते, ये करते हैं वो करते हैं बस। थोड़ा एजुकेशन पे भी ध्यान देती इंडिया गवर्नमेंट तो अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे ना एजुकेशन से ज़्यादा यहाँ पे बेरोज़गारी है। अगर इस पे भी ध्यान दिया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें बाहर देखने को साफ़ सफाई देखने को मिलता है। बेसिकली मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं कश्मीर से हूँ। रिसेंटली मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, लेकिन जो हमें यहाँ हाईवे पे या सिटी पे सफाई देखने को मिलती है वो सिटी के अंदर नहीं है। एग्जैक्टली सही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, गवर्नमेंट क्या करती है कि जहाँ पे लोगों का फ्लो ज़्यादा हो, ठीक है, और वहाँ पे साफ़ सफाई होनी चाहिए, ठीक है मैम। तो जो अंदर पीछे वाले एरिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, जहाँ पे बीमारियाँ उठती है, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बीमार। तो मेरा रिक्वेस्ट है, अगर ये मेरी बात कहीं तक जाती है तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान दीजिए, जहाँ पे टूरिस्ट नहीं जाते, जहाँ पे लोगों का फ्लो ज़्यादा नहीं है। तो दैट्स इट, ये मेरे कहने का मतलब है। एजुकेशन सिस्टम को लेकर आप कुछ कह रहे थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कहते रहते हैं ना कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम हमने बना मैं दिया। आउट ऑफ इंडिया भी रह चुका हूँ, मैं गल्फ़ कंट्री में रह चुका हूँ, तो मुझे लगता है यहाँ पे एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे जो मुद्दे छेड़े जाते हैं, पार्लियामेंट में मुद्दे छेड़े जाते हैं, बाबर कौन था, ये कौन था, इससे क्या लेना देना। मैं एक नया युवा हूँ, मुझे बाबर को क्या करना है, उसको तो मरे हुए कितने साल हो गए। तो मुझे उन चीज़ों को खोदने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें ये देखना है कि हम यूथ किस तरफ जा रहे हैं। एक जो नया यूथ है, इसको एजुकेशन की ज़रूरत है। इसको हिस्ट्री खोद के नहीं निकालना है, हिस्ट्री में क्या लिखा था, इसको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है। तो अगर इस पे ध्यान दिया जाए, एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, तो ये पुराने मुद्दों को छोड़ो, फलानी मस्जिद में क्या हो रहा है, फलानी मंदिर में क्या हो रहा है, तो इससे यूथ को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो मेरा ये है कि यहाँ पे ना एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए इंडिया गवर्नमेंट को, ताकि यूथ को सही एक पाथ मिले जिसके वो आगे ग्रो कर सके। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। सवाल यह है कि जैसे पब्लिक परसेप्शन एड्स के जरिए बनाए जाते हैं, कहीं ना कहीं प्रचार बहुत ज़्यादा किया गया चीज़ों को लेकर, जिस हिसाब से प्रचार हुआ उस हिसाब से क्या ज़मीनी स्तर पर काम हुए हैं? ज़मीनी स्तर पर अगर आप मोहल्ला क्लिनिक जाओ तो वो ईज़िली एक्सेसिबल है, आपको सारी फैसिलिटीज़ दिखी जाती है मोस्टली। अगर आप गरीबों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट्स अवेलेबल देयर। बट अगर आप बहुत जगह ऐड से भी दिखाई दिया जाता है कि किस तरीके से ज़्यादा काम नहीं हुआ होता और उसको ऐसे प्रचारित किया जाता है कि बहुत सारा काम हो गया है। यही चीज़ें हैं। अच्छा, जैसे आप केजरीवाल ये कह रहे हैं, पहले उन्होंने वादा किया था कि 1000 रुपये वो पंजाब में महिलाओं को देंगे, उन्होंने नहीं दिए। फिर उन्होंने दिल्ली में कहा था कि 1000 रुपये महिलाओं को देंगे, उन्होंने नहीं दिए। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अगर चुनाव जीत जाएंगे तो 2100 रुपये हर महीने महिलाओं को देंगे। क्या लगता है आपको, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? महिलाओं का जो इशू है वो हमेशा से ही बहुत इम्पोर्टेंट रहा है और मिलेगा नहीं मिलेगा दैट डिपेंड्स ऑन पॉलिसी, हाउ दे आर मेकिंग पॉलिसी। उसके लिए बहुत मैटर करती है किस तरीके से पॉलिसी बना रहे हैं। और लीडर भी हमारे बीच में से निकल के आते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग लीडर कोई आसमान से टपके है। तो जैसा समाज है वैसे उसको लीडर मिलता है। अगर जैसा धोखेबाज समाज है, धोखेबाज लीडर मिलेंगे। तो इसके ऊपर बताना, क्योंकि ऐसा नहीं कि केजरीवाल ही ऐसे, और दूसरे अदर लीडर्स भी देखे जाए तो वो भी जो एक क्या बोलते हैं उसको जुमला, वो लोग भी बहुत फेंकते हैं। लेकिन पता नहीं, हो सकता है कुछ लोग कमज़ोर पॉलिटिशियंस हैं, उनके ऊपर काउंटर करना इजी होता है। जो चुनावी जुमले की बात आपने कही, उसमें कितना दम दिखता है आपको? थोड़ा सा पढ़ा लिखे चीफ मिनिस्टर है तो रहे हैं, तो लगता है कि कर भी सकता है। अगर इट डिपेंड्स ऑन विल, आप पॉलिटिकली किसी की भी अगर विल को देखें तो विल के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उसका वो रियल विल है या मतलब कि अदर जुमलेबाज नेताओं की तरह वो करे। क्या चाहेंगे, एक बार फिर से केजरीवाल की वापसी हो या फिर कुछ बदलाव चाहेंगे इस बार? ऐसा नहीं है कि केजरीवाल ही पूरे दिल्ली को काम करते हैं। यहाँ पर बीजेपी के एमपी भी हैं, 7 एमपी हैं, और उसके बाद क्या बोलते हैं, जो हमारे विधायक हैं, जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएंगे, उनके ऊपर वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से पब्लिक के लिए देखते हैं, वो भी बहुत मैटर करता है।
तो केजरीवाल रिटर्न होंगे नहीं होंगे, डेट डिपेंड्स ऑन हाउ ही हैज़ एक्चुअली वर्क इन द पास्ट टाइम। जैसे फ्री की जो चीजें दे रहे हैं उस पर क्या कहें? फ्री के लिए तो दुनिया बैठी है, मेरे को अभी फ्री कोई फ्लैट दे मैं बक्के बैठ जाऊंगा। हाँ, फ्री के लिए तो दुनिया बैठी। अंकल गलत कह रहा हूँ? फ्री इसका फायदा है कि नुकसान? अरे फ्री के लिए फायदा भी है, पर रोजगार तो नहीं मिल रहा लोगों को। फ्री देते रहो, क्या दिक्कत है उससे? ये भी तो देखो हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। बच्चे ही रोजगार जिन्हें हम पढ़ा रहे हैं, मेहनत करा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, वो नहीं मिल रहा। अच्छा अभी लंगर लगता है, हाँ। लोग वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं खाने के लिए, सुबह ही छोड़ देंगे आज लंगर वहाँ वे फ्री का गंदी आदत हो गई है। फ्री नहीं होना चाहिए, कमा के खाना इनको चाहिए। भाई काम करो रोजगार के लिए। ये पता है बच्चे पढ़े लिखे रहे, हम पढ़ा रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, और कुछ नौकरी नहीं मिल रही, कुछ निकल ही नहीं रहा, ना केजरीवाल ना वो। अच्छा केजरीवाल बोल रहे हैं कि चुनाव जीत जाएंगे तो 2100 रुपए महिलाओं को देंगे। अरे उनने कुछ कर दिया, ठीक है। इतने सालों से चुनाव केजरीवाल जीत रहे हैं, मोदी जी जीत रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। नेक देने के लिए कहीं कुछ नहीं। हाल पेंशन बंद हो जाती है, हाल चालू हो जाती है। ये तो सब लालच है भाई। मैं ये नहीं कह रहा केजरीवाल बढ़िया है कि मोदी बढ़िया है, दोनों बढ़िया, दोनों घटिया है भाई। हाँ, मेरा तो ये नहीं है, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, किसी में तो भगवानी पार्टी में हूँ। वो करता है उसमें राजी हूँ।